हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस यानी एक ऐसा ट्री चार्ट जिसके अंदर हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन फिर तीसरी जनरेशन इनके आपस में जो डिजीज़ डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में पता लगाना कि ये डिजीज़ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है। हम इसके बारे में चर्चा पहले भी कर चुके हैं। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के अंदर भी हम देख चुके हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो हम इस चार्ट से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से अफेक्टेड करती है। आपके सामने एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ 1, 2, 3 और 4 जनरेशन को ड्रॉ किया है। यानी अपने पास में यहाँ पर 4 जनरेशन है अलग अलग, जिसमें सबसे पहले अपनों ने पेरेंट्स को शो किया है। पेरेंट्स के बाद में उनसे होने वाली जो संतान ऑफस्प्रिंग जो है, जिस तरीके से आप देख सकते हो 1, 2 और 3, यानी इन दोनों पेरेंट्स की जो संतानें हैं वो कौन सी है, 1, 2 और 3। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि इनसे जनरेशन से जुड़े कपल जो है, मतलब इनके जो पार्टनर जो है उनसे होने वाली संतानें इस तरीके से आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को मेंशन कर लिया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखोगे आप कि जैसे मान लो ये फर्स्ट जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन में 2 ही मेंबर हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप मेंशन कर दोगे। इसी तरीके से सेकंड जनरेशन के अंदर जितने भी मेंबर है, चाहे वो इन पेरेंट्स के हैं या फिर, मतलब अब मान लो ये फीमेल है, इसकी शादी किसी और से हुई, तो वो इनके थोड़ी ना है, वो तो किसी और से है। तो अपन कह सकते हैं कि यानी वो पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं ना भाई, ये अकेले थोड़ी आगे बच्चे पैदा कर सकते हैं, मतलब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे के सारे। तो अपन इनको काउंट ऐसे करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड जनरेशन के अंदर इनके जो बच्चे हुए उनको हम काउंट करें लेफ्ट से राइट की तरफ, और इनकी जो अगर मान लो किसी की शादी होगी तो उसको भी काउंट करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से फोर्थ जनरेशन के अंदर 1, 2, 3। यानी इस चार्ट के अंदर हम सबसे पहले मेंशन कर लेंगे कि कितने मेंबर हैं और किस तरीके से उनको मैनेज किया गया है। ठीक है। उसके बाद अपन सिंपल बात कर रहे हैं कि ये जो हमने बॉक्स और ये सर्किल जो दिखाए हैं इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो सर्किल दिखाया है वो है फीमेल और जो बॉक्स दिखाया हुआ है वो है मेल। सबसे पहले तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो सर्किल है वो तो क्या है, फीमेल, और जो बॉक्स है वो क्या है, मेल है। अब कुछ इसमें ब्लैक जो दिखा रखे हैं और बाकी जो इसमें बिल्कुल सफ़ेद दिख रहे हैं आपको, तो इसमें अपन कह सकते हैं जो ब्लैक वाले हैं वो डिजीज से अफेक्टेड है, यानी उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी प्रेजेंट है। और इसी तरीके से जो खाली बॉक्स आपको दिख रहे हैं, वाइट बॉक्स जो दिख रहे हैं, वो सारे के सारे अनअफेक्टेड है। तो अपन ने यहाँ पर 2 बातें सीख ली है। एक तो आप याद रखोगे कि जो पेरेंट्स हैं और जो उनकी संतानें हैं उनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस तरीके से मेंशन कर लेंगे, जितनी भी जनरेशन दे रखी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ 4 बनाई है तो 4 दे रखी होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 ही दे रखी है। तो इस तरीके से एक आइडिया हो जाता है कि इतनी इनकी संतानें हैं और ये यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपने सीखी कि यहाँ पर जो सर्किल है वो फीमेल को डिनोट कर रहा है और जो बॉक्स है वो किसको डिनोट कर रहा है, मेल को। अगर वो ब्लैक किया हुआ है या लाइन किया हुआ है तो इसका मतलब वो अफेक्टेड है, और अगर बिल्कुल खाली है तो अपन उसे कहेंगे अनअफेक्टेड। इसी तरीके से हम देखेंगे कि एक सर्किल और एक बॉक्स के बीच में एक लाइन है, सिंगल लाइन है, तो वो किसको डिनोट कर रहा है, मैटिंग को। यानी ये माता पिता हो गए, यानी अपन कह दें कि ये मेल है और ये फीमेल है, और फीमेल यानी फादर और मदर, और इनकी ये मैटिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये दोनों वही सेम फादर और मदर, और इनकी मैटिंग से ये बच्चे बने यानी ऑफस्प्रिंग बनी। तो ऑफस्प्रिंग को यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, ये फादर, ये मदर, ये उनके लड़का और लड़की, यानी 2 बच्चे इनके। ठीक है। इसी तरीके से कई बार चार्ट के अंदर अगर बॉक्स के अंदर कुछ
मतलब कोई अरेबिक नंबर अगर उसमें मेंशन किया हुआ है तो उसका मतलब देखो, यहाँ पर बॉक्स के अंदर 5 लिखा हुआ है तो 5 का मतलब 5 मेल से होता है, 5 मेल से, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी एक पॉइंट से कोई दो अलग अलग व्यू आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो ट्विंस है। एक पॉइंट से अगर आपको दो व्यू दिख रहे हैं इसका मतलब वो ट्विंस है। और अगर वो दोनों अलग अलग है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो वो डाइजाइगोटिक है। डाइजाइगोटिक मतलब पढ़ चुके हैं, दो जाइगोट से बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक पॉइंट से दो अलग अलग बन रहे हैं बॉक्स, लेकिन वो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है इसका मतलब वो मोनोजाइगोटिक है, एक ही जाइगोट से बने हैं। जुड़वा मूवी देखी आप सभी ने, वही इसका मोनोजाइगोटिक, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर मेल और फीमेल के बीच में यहाँ पर डबल लाइन दे रखी है, यहाँ पर सिंगल लाइन थी लेकिन यहाँ पर डबल लाइन है। अब डबल लाइन भी शो कर रहा है मैटिंग को, लेकिन मैटिंग किन के बीच में है? मैटिंग क्लोज रिलेटिव के बीच में है। क्लोज रिलेटिव जो आपस में क्रॉस करें, आपस में मैटिंग करें, क्लोज रिलेटिव के बीच में है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल बातें हैं जो अपन को याद होनी चाहिए कि एक चार्ट अपन को दे रखा होगा, उसमें सबसे पहले पता तो लगे ना ये क्या चीज है। तो इसलिए बॉक्स का मतलब मेल, अगर वो डार्क किया हुआ है तो अफेक्टेड है। सर्किल का मतलब फीमेल, अगर वो डार्क किया हुआ है तो इसका मतलब वो अफेक्टेड है। और जो डार्क नहीं है इसका मतलब वो क्या है? अनअफेक्टेड, ठीक है। इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि भाई ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और उनके इतने मेंबर हैं, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? ये हो जाएगा। उसके बाद एक छोटी बातें और याद रखनी है आपने, जो अपनों ने ये डिस्कस कर लिए उनको इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मार्क द जनरेशन, हमने मार्क द जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर लिया। मार्क द इंडिविजुअल्स अरेबिक नंबर में करना है, उसको हमने रोमन में किया ताकि हमें एक आइडिया हो जाए अलग अलग। मार्क इंडिविजुअल्स अरेबिक नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। आपने ये नहीं करना है कि सेकंड जनरेशन के बाद यहाँ से 7 शुरू कर दो, जैसे यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया, नहीं। ये सेकंड जनरेशन यहाँ कंप्लीट हो गई, यहाँ से थर्ड जनरेशन शुरू हो रही है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ये थर्ड कंप्लीट, फोर्थ 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ट्राई टू गैस एक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस। हम यहाँ पर गैस करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर क्या इनहेरिटेंस हो रहा है। जैसे अपन कहते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड या एक्स एक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट है या एक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव है। तो इस तरीके से हम गैस करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अपन चार्ट से समझेंगे कि किस तरीके से आपने गैस करना है। राइट द जीनोटाइप, अगर आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा तो आप जीनोटाइप लिख सकते हैं, ठीक है। आप जीनोटाइप वहां पर लिख सकते हैं। जीनोटाइप का मतलब आप समझते हैं कि जैसे मान लो एक्स ए है, एक्स ए है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये डोमिनेंट है, ये शो होगा, ठीक है। एक्स ए है, एक्स ए है, इसका मतलब ये डोमिनेंट है, ये शो होगा। हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो मैंने आपको एक्स एच एच के बारे में बताया था। ये क्या था? हीमोफिलिक। इसका मतलब ये फीमेल कैसी है? मान लेते हैं ये फीमेल है, तो ये फीमेल क्या है? ये डोमिनेंट है, इसके अंदर ये बीमारी प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अपन ये कह सकते हैं ये है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये रिसेसिव है, यहाँ पर ये कैरियर हो गई, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ? ये फैक्टर प्रेजेंट तो है लेकिन ये क्या है? कैरियर है, इसमें शो नहीं होगा, ठीक है। और ये वाली बात करें तो ये बिल्कुल नॉर्मल अनअफेक्टेड है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को अपन समझ सकते हैं। उसके बाद राइट द जीनोटाइप हो गया, ये डोमिनेंट हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है। चेक इफ़ यू आर करेक्ट एट ऑल द स्टेप्स, अगर ये हमारे जितने भी स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं हम फिर चेक करते हैं, फिर हम आंसर निकालते हैं कि ये सही है या गलत है। ये तो एक तरीका हुआ बताने का कि किस तरीके से हम पेडिग्री को एनालिसिस करते हैं। अब हम बात करें कि एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इन चीज़ों को मैनेज करना, पहले वहाँ मैनेज करें फिर लिखें, क्योंकि टाइम भी तो वहाँ बाउंड होता है। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं कि अगर ऐसा चार्ट हमें मिले तो हम उसे बहुत ईजीली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको देखते हैं, फिर इसके अंदर जो आंसर है वो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि ये फर्स्ट, सबसे पहले अपन मेंशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर
कि ये वाली जो जनरेशन है इसे अपन फर्स्ट कह लेते हैं, इसके बाद ये वाली सेकंड, और इसी तरीके से इसको हम थर्ड कह लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए फर्स्ट जनरेशन के अंदर दोनों जो पेरेंट्स हैं इनको मतलब कोई शेडेड नहीं कर रहा है, सीधा ही अपन को दिख रहा है, यानी अपन कह सकते हैं इसको कि ये वाइट है, या फिर अपन खाली सर्किल कह सकते हैं, इनको खाली बॉक्स कह सकते हैं। इसी तरीके सेकंड जनरेशन के अंदर देखिए इनसे जो बनने वाली जो संतानें हैं 1 2 3 और 4 है, और ये 5 संतानें हैं। इनमें से एक की अगर शादी हो जाए तो उनसे 3 बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं और बाकी 4 फ्री है। ठीक है, तो ये जो बाहर से मतलब मान लो इसके साथ मैरिज की है तो ये भी तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सेकंड जनरेशन के अंदर है। तो अपन ये छोटा सा जो चार्ट है इसको देख कर देखें कि इज एनी किड्स फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट। आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर जो पेरेंट्स है और ये जो बच्चे हैं और फिर उनके जो बच्चे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। ये पूछ रहा है कि कोई बच्चा जो है किड, वो अपने पेरेंट्स से क्या अलग है। आपको अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप इसमें देखो, इस वाला ये जो बॉक्स है इसके मम्मी पापा ये दोनों हैं, इसको शेड कर रखा है, इसका मतलब इसमें बीमारी है। लेकिन इसके जो मदर और फादर है इसके अंदर कोई शेड नहीं, इसका मतलब उनमें ये बीमारी नहीं है। इसी तरीके से ये डॉटर है, डॉटर के अंदर ये शेड दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये बीमारी है, लेकिन यहाँ पर फादर और मदर में ये नहीं है। ठीक है, तो अपना एक छोटा सा क्वेश्चन याद रखें माइंड के अंदर कि जो बच्चे हैं वो बच्चे माता पिता से क्या डिफरेंट है या नहीं है। अगर डिफरेंट है तो आंसर है यस। ठीक है, अगर आंसर यस आ रहा है, दोबारा देखिए, इसमें जो बच्चे हैं वो इन पेरेंट्स से अलग है, तो अलग है इसका मतलब अफेक्टेड है, और माता पिता क्या है, अनअफेक्टेड है, तो आंसर क्या आया, यस। ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3 चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड, 3 children are affected, second generation 2 children और third generation 1, तो total are 3 children are affected from disease। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये यस कर रहा है कि यह जो बच्चे हैं वो डिजीज्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, याद रखोगे जब यस कर रहा है तो इसका मतलब वो रिसेसिव है। क्यों रिसेसिव है भाई, क्योंकि माता पिता अनअफेक्टेड है और बच्चे रिसेसिव है, बच्चे अफेक्टेड है, बीमारी है उनके अंदर और उनमें बीमारी है, इसके लिए वो क्या हो गए, रिसेसिव हो गए। ठीक है, तो 2 चीजें अपनों ने सीख ली कि अगर बच्चे अफेक्टेड है, माता पिता अफेक्टेड नहीं है, उस कंडीशन में यस और रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सेकंड देखो, इज द सन और फादर ऑफ द डॉटर हेट्रोजाइगस। दोबारा देखो, इज द सन और फादर ऑफ द डॉटर हेट्रोजाइगस। ये क्वेश्चन माइंड में फिट कर लेना, क्यों, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे, देखो क्या कह रहा है, इज द सन और फादर ऑफ द डॉटर हेट्रोजाइगस। ये मान लो डॉटर है, ठीक है, ये डॉटर है और इस डॉटर का जो फादर है ये, ठीक है, या सन ये हेट्रोजाइगस है, तो आंसर क्या है, यस हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। क्यों, अब आप खुद देखिए कि ये फादर और ये मदर दोनों अनअफेक्टेड शो रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये बीमारी आ रही है। ठीक है, बच्चों में जब ये बीमारी आ रही है इसका मतलब वो रिसेसिव है, और रिसेसिव है इसका मतलब वो यहाँ से आगे भी जो जनरेशन है उसके में ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर होगी, यहाँ पर ये बीमारी डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। अब ये ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है, इसके लिए शो करें, इसके लिए देखें कि ऑटोसोमल, एक बार अपन मान लेते हैं ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है
कि मेल में एक्स वाई कंडीशन होती है और फीमेल में एक्स एक्स कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन इनमें अगर कोई डिजीज होती तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं अपन एक बार कि यहाँ पर कोई कारक प्रेजेंट है और ये यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता कि जो फीमेल होती वो तो कैरियर होती, लेकिन फीमेल क्या आ रही है यहाँ पर, अफेक्टेड आ रही है। तो इसका मतलब ये बीमारी कौन सी है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका याद करने का, आप याद कर सकते हो। सबसे पहले तो आप देख लो कि इनमें अफेक्टेड कौन सा है और अनअफेक्टेड कौन सा है। फिर उसके बाद में अगर पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग है दोनों के अंदर डिजीज का डिफरेंस है तो अपन कहेंगे रिसेसिव है, ठीक है। और ये याद रखेंगे कि अगर फादर ऑफ डॉटर, यानी ये जो डॉटर है इसका फादर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो अपन कहेंगे वो ऑटोसोमल डिजीज है, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ में अगर एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं जिससे अपन को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो सर्किल है ये बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब इसमें कोई शेडेड नहीं है। सेकंड में यहाँ दे रखा है एक बॉक्स जो मेल को डिनोट कर रहा है और ये शेडेड है। इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट जनरेशन है, इसके बाद ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। तो अब देखिए कि इनसे जो उत्पन्न संतानें हैं, ऑफस्प्रिंग है, वो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और सारी की सारी शेडेड है। इसका मतलब सबके अंदर क्या है, सबके अंदर डिजीज्ड जीन प्रेजेंट है। इसी तरीके से फिर जो थर्ड जनरेशन है उनमें से एक यहाँ पर और एक यहाँ पर अपन को डिजीज शो हो रही है फीमेल चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये मेल है और मेल से जो जाने वाली बीमारी है वो सारे बच्चों में जा रही है। इसका मतलब मेल यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है। अगर हम इसे ए माने, एक बार मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है, ये डोमिनेंट है क्योंकि ये बीमारी इसके अंदर प्रेजेंट है इसलिए शो हो रही है, इसलिए शेडेड है ये। इसके लिए जो गैमीट्स बनेंगे वो ए, इसके लिए मान लेते हैं स्मॉल ए। तो इनसे उत्पन्न जो संतानें हैं उनके अंदर अगर ए है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो डिजीज्ड होगा, ठीक है। जैसे देखो ए इसको अपन कहते हैं कि ये मदर है और ये इस तरीके से अपन दूसरा बनाएं ये फादर है, ए, ठीक है। इसके लिए जो गैमीट्स बनेंगे वो ए होंगे और इसके लिए भी ए। तो चार्ट के अकॉर्डिंग देखें कि जो इनकी पहली संतान देखें तो ये सर्किल और इसको शेड किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये मेल लड़का जो है ये भी क्या है, शेडेड, इसका मतलब यहाँ पर भी ए और ए होगा। इसी तरीके से एक और लड़की, ये भी क्या है, डिजीज, तो यहाँ पर भी ए और ए होगा क्योंकि एक तो ए फादर से आता है एक मदर से आता है, तो इसलिए ये सब में प्रेजेंट है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक मेल जो है ये भी डिजीज्ड है तो ए हो गया। तो सारे जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, अफेक्टेड हो गए। तो यहाँ पर सब में क्या हो गया, ए प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये फर्स्ट वाला जो है इसकी अगर मैरिज किसी अनदर से हुई और ये देखो बॉक्स जो है बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है अपने को, मतलब ब्लैंक दिख रहा है, तो इसके अंदर आप क्या देखोगे कि इसकी शादी जब हुई तो इसके जो बच्चे हैं तो वहाँ पर यहाँ बिल्कुल ये शेडेड कर दिया और एक ये बिल्कुल फ्रेश है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए और ए तो प्रेजेंट होगा, सही है ना। यानी ये जो मेल है इस मेल के अंदर ए कैटेगरी है, ध्यान से देखिए, ये रिसेसिव है यानी इसके अंदर डिजीज नहीं है। अगर डिजीज होती तो कैपिटल ए होता, क्योंकि यहाँ देखो ये डिजीज्ड है तो कैपिटल ए है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, ये डिजीज्ड है ये फ्रेश है और आपस में क्रॉस हुआ तो इसमें मान लो ए है, एक ए और एक स्मॉल ए डिजीज्ड हो गया, एक स्मॉल ए ये बिल्कुल फ्रेश हो गया, ये अनअफेक्टेड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से इस सेकेंड वाली जनरेशन के अंदर ये जो बना रखा है मैटिंग शो की है, इसमें 3 लड़कियां हुई है, तो इसमें देखिए ये ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल ए और ये अफेक्टेड है तो कैपिटल ए स्मॉल ए और इस तरीके से ये ए।
तो ये अपन एक आइडिया लगा सकते हैं चार्ट के अंदर कि अगर मेल से, जो मेल है वहाँ से अगर सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में डिजीज जा रही है, ठीक है, तो मेल यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है, और जो फीमेल है, मदर जो है, वो क्या है, रिसेसिव है, वो होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये एक बात क्लियर हुई, ठीक है। इसका साथ का एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें अपन देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन शो कर रखी है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो पहला, जो फर्स्ट पेरेंट्स है उनको बिल्कुल खाली छोड़ रखा है, वाइट दिख रहे हैं, इसका मतलब शेडेड नहीं किया है, तो वो बिल्कुल फ्रेश है, उनमें कोई बीमारी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं इनमें, तो ये क्या है, इसमें 1 2 और 3 और 4 और 5 ये इनकी संतानें हैं। इसी तरीके से थर्ड की मैटिंग करवाने के बाद में 1 2 3 अपन को इनकी संतानें मिली। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर ये वाली जो पोजीशन है, यानी जो पेरेंट्स है, तो हमने जो क्वेश्चन किया था, एक और क्वेश्चन किया था, इसमें देखा था कि पेरेंट्स और जो संतानें हैं, ऑफस्प्रिंग है, अगर उनके अंदर डिजीज़ का मैच नहीं हो रहा है कुछ, तो अपन क्या कहेंगे कि ये रिसेसिव ट्रेट है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये फ्रेश है और ये बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इसे रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और इसी तरीके से जब ये यहाँ से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ भी देख सकते हो आप, यहाँ पेरेंट्स दोनों क्या है, अनअफेक्टेड है, लेकिन यहाँ संतानें में जो फर्स्ट संतान है वो क्या है, अफेक्टेड है, तो ये क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जाती है कि ये रिसेसिव ट्रेट है। अगर फादर और ऑफस्प्रिंग यानी प्रोजेनी जो है उनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन ना बने तो उसे अपन क्या कहेंगे, रिसेसिव, ठीक है। अब ये ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल के लिए क्या, अगर ये सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या रिसेसिव होता तो ये आगामी पीढ़ियों में शो होता, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो पेरेंट्स बिल्कुल अनअफेक्टेड है और जो बच्चे हैं उनमें ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये बीमारी किससे जा रही है, ऑटोसोम से जा रही है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है, ट्रेट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, यस, गिव द जीनोटाइप ऑफ मेंबर 3 and 4। इसमें देख सकते हो कि 3 और 4 जो है, ये जो कंडीशन दिखा रखी है 3 और 4, हम रिसेसिव देख रहे हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या है, रिसेसिव। तो 3 के लिए अपन देखें तो कैपिटल ए स्मॉल ए मान सकते हैं, और इसी तरीके से फोर्थ में स्मॉल ए मान सकते हैं, क्योंकि स्मॉल ए क्या है, रिसेसिव है, और यहाँ ट्रेट कौन सा मिल रहा है अपन को, रिसेसिव। तो मेंबर जो 3 है उसके लिए तो जीनोटाइप रहेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और उसी तरीके से फोर्थ नंबर है उसके लिए रहेगा स्मॉल ए, ठीक है।